The proposed Broadcasting Services Regulation Bill could amplify the erasure or the selective representation of Indian minority communities from the popular imagination and normalize a universal Hindu identity of India. जो इंडियन माइनॉरिटी है, जो भारतीय अल्पसंख्यक है ना, उनका फिल्मों से रिप्रेजेंटेशन ही समाप्त हो जाएगा या फिर बहुत ही सिलेक्टिव वे में, सिलेक्टिव तरीके से उनको दिखाया जाएगा. ओम नारायण 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 नारायण. सब मित्र को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों. कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी करीब 9-10 दिन पहले, स्पेसिफिक आपको तारीख बताऊं तो 16 नवंबर को एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके अनुसार आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक नया ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल सामने लाया है, जिसके तहत जो भी ऑनलाइन कंटेंट है वो चाहे ओटीटी का हो, केबल नेटवर्क्स का हो या रेडियो का हो, उसको रेगुलेट किया जाएगा. और देखिए, ये न्यूज़ रिपोर्ट सामने आने के ही 2-3 दिनों के बाद में वो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल सामने आया था. 20 नवंबर का वो आर्टिकल है जितना मुझे याद आ रहा है. उस पर हमने वीडियो भी बनाया है. अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे आप अवश्य देखना. उस रिपोर्ट में ये बताया गया था वॉशिंगटन पोस्ट के कि भाई भारत में मोदी सरकार के दबाव के चलते नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो हो, वे डेयरिंग फिल्में नहीं बना पा रहे. डेयरिंग फिल्में मतलब वो हिंदू घृणा वाला कंटेंट वो नहीं बना पा रहे. इतना दबाव है फांसीवादी मोदी के शासन में वगैरह वगैरह. इस प्रकार की बातें उस आर्टिकल में, रिपोर्ट में लिखी गई थी. अब या लिखवाई गई थी पता नहीं, पर इतना है कि ये रिपोर्ट, जो नया बिल है आईएनबी मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया, उसके 2-3 दिनों के बाद में ही वॉशिंगटन पोस्ट का वो आर्टिकल आया था. कैसे आया था पता नहीं. चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ क्या है ये बिल, और काफ़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि क्या सच में इस बिल से कुछ परिवर्तन आएगा वगैरह, या फिर इंडस्ट्री के द्वारा इसकी क्यों आलोचना हो रही है. सब पर हम चर्चा करेंगे. प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना. तो आफ्टर द मच डिबेटेड एंड कंट्रोवर्शियल इंट्रोडक्शन ऑफ द आईटी रूल्स 2021, कंट्रोवर्शियल और मच डिबेटेड, कब कंट्रोवर्सी हुई? मुझे जितना याद आ रहा है, जो आईटी रूल्स 2021 थे उसमें केवल सिर्फ रेगुलेशन की बात कही गई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, और जितना मुझे याद आ रहा है वहाँ पर जो अश्लील कंटेंट है उसको ही मुख्यतः सामने रख करके ये सेल्फ रेगुलेशन की बातें की गई थी. द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलीज्ड द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 ऑन नवंबर 10. मतलब 10 नवंबर को ये बिल सामने लाया गया, रिलीज किया गया. द बिल proposes to scrap the Cable Television Networks Regulation Act of 1995, which regulates the broadcast sector in favor of the unified regulation for broadcasting, OTT, digital media, DTH, IPTV. According to INB Minister Anurag Thakur's comments on X, the Broadcasting Services Bill 2023 would advance the Prime Minister's vision for ease of doing business and ease of living. Although looking at the reactions on to the IT rules 2021, which were also introduced under the pretext of national welfare, one might wonder whether the vision here is actually the ease of control and regulation. तो ये जो नया बिल लाया गया है उसके तहत 1995 का जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट था, उसकी जगह पर ये नया बिल लाया गया है. ब्रॉडकास्टिंग, ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आईपीटीवी, इन सब को एक एक्ट के तहत रेगुलेट करने के लिए. हालांकि यहाँ पर जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनका ऐसा कहना है कि अनुराग ठाकुर ये कह तो रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये बिल उन्होंने लाया है, पर जो आईटी रूल्स 2021 पर जो रिएक्शंस आए थे उसे देखते हुए इसका उद्देश्य उन्हें कुछ और लग रहा है. ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेशन टू सर्व सिटीजन्स इज अ फंडामेंटल प्रायोरिटी ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम. हाउएवर द बीजेपी's हिस्ट्री विथ मीडिया रेगुलेशन सजेस्ट्स एनीथिंग बट पब्लिक सर्विस. दिस इज बिकॉज इट्स मीडिया रेगुलेशन पॉलिसीज हैव नेवर अचीव्ड व्हाट दे प्रॉमिस्ड. अब इन्होंने पता नहीं कौन सी बीजेपी की हिस्ट्री देख ली, क्योंकि कला और साहित्य के क्षेत्र को विशेषतः सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता तो 2014 के बाद में ही मिली है. सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कंटेंट तो 2014 के बाद में ही बना है. तो इनको पता नहीं कौन सी बीजेपी की हिस्ट्री देखकर इनको कुछ अलग इसके इंटेंशन दिख रहे हैं. चलिए आगे पढ़कर बताता हूँ. The proposed Broadcasting Services Regulation Bill could amplify the erasure or the selective representation of Indian minority communities from the popular imagination and normalize a universal Hindu identity of India. वाह, मतलब ये इस कंक्लूजन पर आए हैं इस बिल को पढ़ने के बाद में कि भाई इस बिल के आने के बाद में
जो इंडियन माइनॉरिटी है, जो भारतीय अल्पसंख्यक है ना, उनका फिल्मों से रिप्रेजेंटेशन ही समाप्त हो जाएगा, या फिर बहुत ही सिलेक्टिव वे में, सिलेक्टिव तरीके से उनको दिखाया जाएगा, और एक हिंदू, यूनिवर्सल हिंदू आइडेंटिटी को नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब ये इस कंक्लूजन पर कैसे निकले, कैसे आए? अब देखिए, भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति को अगर फिल्मों के माध्यम से प्रमोट किया जाता है तो भाई भारतीय कल्चर को, संस्कृति को तो प्रमोट करना है, तो हम सबका कर्तव्य होना ही चाहिए। इससे इनको क्या समस्या है पता नहीं, पर जहाँ तक बात है कि भाई माइनॉरिटी, उन भारतीय अल्पसंख्यक, उनका रिप्रेजेंटेशन ही समाप्त हो जाएगा, हाँ, ये जो उनको लग रहा है, ये कैसे पहुँचे इस कंक्लूजन पर? देखिए, मैं आपको आगे पढ़कर बताता हूँ, आपको हंसी आएगी कि बिल में तो क्या लिखा है और ये तो कुछ अपना अलग ही बातें कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या लिखा है देखिए, एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द ब्रॉड एंड एम्बिगुअस फ्रेमिंग ऑफ पॉइंट 36 इन द ड्राफ्ट विच स्टेट्स वेयर एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर thinks it necessary or expedient so to do in the public interest, he may by order prohibit any cable broadcasting network operator, radio broadcasting network operator, terrestrial broadcasting network operator and IPTV broadcasting network operator from transmitting or retransmitting any program or channel if it is not in the conformity with the prescribed program code and advertisement code referred to in section 19, or it is likely to promote on grounds of religion, race, language, caste or community or any other grounds whatsoever disharmony or feelings of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, linguistic or regional groups or castes or communities, or which is likely to disturb the public tranquility. Hiring an authorized officer working under the government's direction clearly cannot be separated from the government's sphere of influence. तो भाई जो उन्होंने पॉइंट 36 बताया इस ड्राफ्ट का, उसमें तो केवल इतना लिखा है कि एक जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, उसको अगर ऐसा लगता है, ये आवश्यकता अगर उसको लगती है कि भाई जो भी केबल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है या जो भी ऑनलाइन कंटेंट, प्रोग्राम, चैनल वगैरह, उसके माध्यम से धर्म के आधार, रिलीजन के आधार पर, समाज के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर या समाज के अलग अलग वर्गों के आधार, किसी भी प्रकार से एक वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, बांटने का प्रयास किया जाता है, अशांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे प्रोग्राम, चैनल या कंटेंट को रोकने का अधिकार उस अधिकारी के पास में होगा। बस ये लिखा है यहाँ पर। अब इसमें इंडियन माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन ही समाप्त हो जाएगा या सिलेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इस कंक्लूजन पर वो कैसे पहुंचे पता नहीं। कोई तालमेल ही नहीं ना भाई, कोई तारतम्य ही नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी अपना। और इससे एक बात पता चलती है कि मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है, जो ये लिबरल या वोक फिल्म मेकर्स होते हैं ना, कि भाई वो चाहे माइनॉरिटीज़ हो या समाज का गरीब और पिछड़ा वर्ग हो या किसान या मजदूर हो, उनको केवल एक ढाल के रूप में यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास को स्प्रेड करने के लिए। फिर बहुत सारे अलग अलग इनके प्रोपेगेंडास हैं, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अब अगर समाज के अलग अलग वर्गों में वैमनस्य उत्पन्न ना हो, इसका अर्थ वो ये निकालते हैं कि भाई माइनॉरिटीज़ का तो रिप्रेजेंटेशन ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या आप माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन बस समाज को बांटने के लिए कर रहे थे? इसका अर्थ तो यही होता है ना। मतलब क्या केवल आप उनको एक ढाल के रूप में यूज़ कर रहे थे अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास के लिए? फिर वो चाहे आतंकवाद को जस्टिफाई करना हो या फिर भारत को एक इस्लामोफोबिक देश के रूप में प्रस्तुत करना हो, क्या केवल इसके लिए आप माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन आपका फिल्मों में आप रखते आए थे, या आपकी जो भी अलग अलग पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज है उसके लिए? मुझे तो कम से कम इससे यही समझ में आ रहा है, इनका तो कुछ अपना अलग ही। चलिए, ये तो एक विषय हो गया कि भाई बिल में क्या लिखा है और ये अपना किसी अलग ही कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, जिसमें कोई तारतम्य मुझे तो नहीं दिख रहा। अब आते हैं दूसरे विषय पर कि क्या इस बिल से सच में कोई बदलाव आएगा? इस बिल से, या चलिए इससे भी कठोर कोई बिल आता है आगे जा करके, क्या उससे सच में कोई परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा? प्रैक्टिकली सोचने की आवश्यकता है ना। देखिए, कुछ मित्रों को मेरी बातें थोड़ी सी नकारात्मक लग सकती है, पर मैं क्षमा चाहता हूँ। पर देखिए, प्रैक्टिकली सोचने की आवश्यकता है। बस खून में उबाल लाने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ मीठी मीठी या चटपटी बातें मैं कर दूं कि भाई बहुत बढ़िया, आप तो भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बैन बॉयकॉट वगैरह वगैरह, नहीं, ये सही नहीं है। प्रैक्टिकली हमें सोचने की आवश्यकता है कि भाई मुख्य समस्या क्या है और उसका हल क्या है, बराबर ना। तो मुख्य समस्या तो हम वर्षों से हमारे चैनल पर चर्चा करते आए हैं, उनकी तो पूरी लंबी झड़ी है हमारे पास में।
कि किस प्रकार से फिल्मों के माध्यम से एक वोक माइंडसेट को प्रमोट किया जा रहा है, परिवारों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटना, बुजुर्गों के नाम से छाती कूटना, परिवार के नाम से छाती कूटना, परिवारों को तोड़ने का प्रयास करना, विवाह की संस्था के विरुद्ध भड़काना बच्चों को, हमारे बच्चे बच्चियों को, समाज के नाम से छाती कूटना, रीति रिवाज और परंपराओं के नाम से छाती कूटना, सिस्टम के नाम से छाती कूटना, अनार्की अराजकता को ग्लोरीफाई करना, आतंकवादियों को जस्टिफाई करना, नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाना, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करना। भाई कितने सारे अलग अलग प्रोपेगेंडाज हैं, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। क्या ये सारी समस्या इससे या किसी भी बिल से कठोर से कठोर बिल से क्या हम ऐसे कंटेंट को रोक सकते हैं? मुझे पर्सनली नहीं लगता। हाँ, एकदम ही हम नॉर्थ कोरिया की तरह हो जाए और पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही बंद करके पूरा सरकार का ही एक प्रोडक्शन हाउस जैसे हो, हाँ सरकार का, वो ही केवल फिल्में प्रोड्यूस करे, तब ये हो सकता है अचीव। पर क्या हम वैसा बनना चाहते हैं फिर नॉर्थ कोरिया की तरह? वो संभव ही नहीं है। लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचिए। हाँ, कुछ बड़ी दुख की बात, थोड़ा सा मुझे इस बात का भी दुख होता है कि कई सारे जो राष्ट्रवादी मित्र हैं उन्हें मुख्य समस्या जो कुछ एकता कपूर का कंटेंट है या कुछ ऐसा अश्लील या वल्गर कंटेंट है, वो उन्हें मुख्य समस्या लगती है। पर क्या वो मुख्य समस्या है? किसी भी बच्चे के मन में अपने परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना, ये जो कुछ भी आजकल के वोक थॉट्स है ना, बहुत सारे उसमें अलग अलग पहलू है, क्या वो वोक थॉट्स एकता कपूर का कंटेंट देख करके आते हैं? या फिर जो उनका अल्ट बालाजी का कंटेंट हो, या फिर जो भी आजकल उल्लू वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म अश्लील वगैरह, क्या वो कंटेंट देखने के कारण ये जो वोक माइंडसेट है वो बन रहा है? मुझे पर्सनली भाई नहीं लगता ऐसा। हाँ, वो ऑब्वियसली जो अश्लील कंटेंट है वो एक प्रॉब्लम है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पर भाई वो जो ऐसा कंटेंट है ना, चाहे एकता कपूर का या जो भी ऐसा उल्लू वगैरह जो भी ऐसा, भाई उस बी ग्रेड कंटेंट को तो लिबरल्स और वोक्स खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते। लिबरल्स और वोक्स तो खुद ही उससे एम्बेरेस फील करते हैं। और केवल ये एकता कपूर के कंटेंट की बात नहीं है, इवन फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज हो या थैंक यू फॉर कमिंग अभी जो आई थी, इन कंटेंट को तो भाई लिबरल्स खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते। इतने फालतू ये सारा कंटेंट है। परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना या जो कुछ भी वोक माइंडसेट है ना, वो ऐसे कंटेंट से नहीं आता। वो आता है उन कंटेंट से जहां पर इतने सटल वे में बातें कही जाती है कि राष्ट्रवादी तक उस कंटेंट को फिर पसंद करते हैं। अब मैं ऐसी कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा, कई सारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के या ट्रेडिशनल फैमिली से आने वाले जो युवा है, मित्र है, वो भी विरोध करने लग जाएंगे कि नहीं 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 यार, उस फिल्म में क्या प्रॉब्लम है, उस फिल्म में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रोपेगेंडा ऐसे सटल वे में ही स्प्रेड किया जाता है और ऐसे कंटेंट को दुनिया का कोई कानून बैन नहीं कर सकता, ऐसे वोक कंटेंट को। अब किसी कंटेंट में सुसाइड को रोमेंटिसाइज करके इस प्रकार से परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना भरी गई हो, आप उसको कैसे बैन करोगे? या डिप्रेशन या एंग्जाइटी को रोमेंटिसाइज करके वो वोक थॉट्स अंदर डाले जा रहे हो किसी कंटेंट में, आप उसको कैसे बैन और बॉयकॉट करोगे? मतलब आप क्या मानसिक लोग वो तो कहेंगे लिबरल्स और वोक्स, भाई क्या फिर तुम मानसिक स्वास्थ्य पर बात नहीं करना चाहते क्या? तो सटल वे में जहां पर ये बातें इंजेक्ट की जाती है, टॉक्सिक थॉट्स दिमाग में, वो मेन समस्या है, वो मुख्य समस्या है। अब जैसे कि उदाहरण देना हो तो चलिए नेटफ्लिक्स इंडिया का ही थोड़ा सा कुछ मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि गिल्टी नाम की एक फिल्म आई थी, या फिर बुलबुल नाम की फिल्म आई थी। बुलबुल में तो एंडिंग में माँ काली का भी उन्होंने ऐसा दिखाया है कि माँ काली से शक्ति प्राप्त करती है जो मुख्य पात्र है वो। पर उसका मुख्य उद्देश्य अगर आप देखेंगे ना उस फिल्म का, वो बहुत ज़्यादा भयानक। जितने भी वामपंथी प्रोपेगेंडाज है ना हमारे प्राचीन इतिहास को लेकर, वो सारे उन्होंने यहाँ पर डाले हैं। जो ब्रिटिशों ने, वामपंथियों ने झूठा इतिहास लिखा है, बिल्कुल वो सारी बातें उन्होंने बुलबुल में डाली हुई है। उसी प्रकार से सामाजिक या उस भारत के इतिहास का उस चित्रण है। इवन 16 श्रृंगार को लेकर भी वो उसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स देखने को मिल जाएंगे कि पैरों में जोड़े क्यों पहनाए जाते हैं, क्योंकि महिलाओं को बांध कर रखने के लिए। ये यहाँ का जो पितृसत्तात्मक समाज था, उन्होंने ऐसे ये कुछ नियम रीति रिवाज बनाए हुए हैं, पैरों में जोड़े। मतलब 16 श्रृंगार को लेकर भी उनको कुछ न कुछ दिमाग में ऐसी बातें डालनी है। अब क्या ऐसे कंटेंट को बैन कर सकते हैं? बुलबुल में जितना मुझे याद आ रहा है ऐसे कोई न्यूडिटी वगैरह तो नहीं थी, उसमें तो कोई अश्लीलता नहीं थी, पर सटल वे में ये डायलॉग्स के माध्यम से ये बातें उन्होंने डाली थी।
बुलबुल के बाद में फिर डॉली किटी और उनके वो हसीन सपने हो, या फिर काली कुई नाम की एक हॉरर फिल्म आई थी जिसमें भारत के गाँवों को कितना घटिया चित्रण कि बस भारत के गाँव के लोग तो बस बच्चियों को ऐसे उठा उठा कर पटक पटक कर मारते हैं, कुएं में बस ऐसे फेंकते रहते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं बचा है भारत के गाँव के लोगों के पास। आप तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भारत के गाँव का चित्रण देखिए और उसी के अगेंस्ट बॉलीवुड की फिल्मों में भारत के गाँव का चित्रण देख लीजिए। अभी उसको आप कैसे बैन करोगे काली कुई को? या उसके बाद में पगलेट देख लीजिए, अजीब दास्तांस देख लीजिए, या फिर थार हो, बहुत सारा भाई झड़ी है, लिस्ट है। और उससे भी ज़्यादा भयानक मैं आपको कंटेंट बताऊं, पावा कड़ईगल जैसा कंटेंट, उपेन्ना जैसा कंटेंट। पावा कड़ईगल और उपेन्ना किसी भी आप नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी को दिखा दीजिए, किसी ट्रेडिशनल फैमिली वाले को दिखा दीजिए, उसको परिवार नाम से ही घिन आने लगेगी, समाज नाम से ही घिन आने लगेगी। हमने बचपन से सुना है ना कि भाई हम जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है उस समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, हम उन्हें कुछ दे, बराबर ना। पर आप ये फिल्में देखेंगे तो आप दूसरे दिन समाज के नाम से छाती कूटने लग जाएंगे। समाज, परिवार, ये बातें आपको सुनने की तक इच्छा नहीं होगी। पावा कड़ीकल में प्रकाश राज का एक 4 एपिसोड से उसमें एक एपिसोड में प्रकाश राज का पात्र ऑनर किलिंग के ऊपर वो एपिसोड आधारित है। उसकी बेटी किसी दूसरी जाति के या दूसरे धर्म के लड़के से शादी करती है, जाति की जितना मुझे दूसरी जाति के लड़के से शादी करती है। पिता ने बात करना बंद कर दिया था। एक दिन पिता उसको बुलाता है बेटी को। जब बेटी गर्भवती हो जाती है, गर्भवती होने के बाद में वो बेटी को घर में बुलाता है, जो भी गोद भराई वगैरह करने के लिए। उस आने के बाद रात को बेटी को कमरे में बंद करके जहर देकर तड़पा तड़पा कर मारता है। क्यों? क्योंकि भाई समाज के ताने सुनने पड़े थे पिता को, समाज का दबाव, घिनौना समाज, ऑनर किलिंग, ये बातें। इस प्रकार से जब हम वो कंटेंट आप देखेंगे ना, आपको तोड़ देगा अंदर से, आपको समाज नाम से ही घिन हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि ऑनर किलिंग की घटनाएं नहीं होती है, परंतु लिबरल्स का और वोक्स का एक सिस्टमैटिक वे में जो एक नैरेटिव क्रिएट करना हो, या बच्चों को अपने ही परिवार, माता पिता के विरुद्ध भड़काने के लिए, विद्रोह करने की भावना उत्पन्न करने के लिए बार बार लगातार जो बातें इंजेक्ट की जाती है ना, नहीं तो समाज में तो ऑनर किलिंग से अपोजिट हजारों नहीं लाखों गुना ज़्यादा दूसरे ऐसी कई सारी घटनाएं होती है जहां पर हर वर्ष लाखों माता पिता या उससे भी ज़्यादा शायद करोड़, हर वर्ष कई सारे से माता पिता अपने बच्चों का जीवन अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखते हैं, इसी प्यार नाम के झुंझुने के कारण। जिस आयु में अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होता, उस समय बॉलीवुड ने उनके दिमाग में या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनके दिमाग में प्यार नाम का झुंझुना डाल दिया। और उस प्यार के चक्कर में कई सारे युवा बर्बादी की, अपने ही जीवन का अमूल्य समय बर्बाद कर बैठते हैं। पेरेंट्स अपनी रोक रहे थे उनको, तब वो बच्चे सुनते नहीं, क्योंकि समाज, पेरेंट्स कौन होते हैं हमें जज करने वाला, जीवन का अमूल्य समय बर्बाद कर लेते हैं। वो पेरेंट्स अपने ही बच्चों का जीवन बर्बाद होते हुए देखकर कई पेरेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं, मृत होकर मुर्दे की तरह जीवन जीते हैं, कहीं पर कुछ बोल नहीं पाते, अपनी बच्चों का जीवन अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखकर। ऐसी घटनाएं तो लाखों गुना ज़्यादा है उससे। पर इस थीम पर कभी कोई फिल्म बनाएगा फिल्म मेकर कि ये प्यार नाम का झुंझुना कैसे, इस धकोसला बातें ये सारी की सारी, अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस पर तो कभी देखा कि नहीं। भाई प्यार तो सबसे बड़ी ताकत होती है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, क्योंकि परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सबसे बड़ा हथियार लिबरल्स और वोक्स के पास कोई है तो ये प्यार ही है। और दूसरा है सपनों के पीछे भागो। आजकल तो आपको देखेंगे कई सारे जो एलिट क्रिटिक्स है ना, एलिट क्रिटिक को काफ़ी ट्राई करते रहते हैं, पर कोई भी समझदार व्यक्ति उनके वोक थॉट्स को रिजेक्ट कर देगा। और भी कई सारे ऐसे एलिट क्रिटिक्स वगैरह, वो उनके बातों में हमेशा एक बात आप सुनेंगे कि भाई क्या महिलाएं, क्या लड़कियां, क्या स्त्रियां क्या केवल शादी करके घर बसाने के लिए होती है? क्या उनको अधिकार नहीं है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का? हाँ, ये बातें करके ही तो हमारी बच्चियों को वो एक्सप्लॉइट करने का रास्ता खोल देते हैं ना, बराबर ना। एक ग्लैमराइज, एक चमक धमक वाली दुनिया दिखाई जाती है हमारे बच्चों को। सपनों के पीछे भागो। पेरेंट्स तो आपके सपनों को कुचल रहे हैं। कौन से सपने? और विशेषतः बच्चियों को, लड़कियों को टारगेट करने के लिए बातें कही जाती है कि भाई ये पेरेंट्स, ये समाज ने आपके सपनों को कभी भी आपको फॉलो नहीं करने दिया, आपको दबा करके रखा है। क्या आप केवल शादी करके घर बसाने के लिए है क्या? एक कॉमन सेंस की बात आप थोड़ा सा सोच लीजिए। अभी आप ये वीडियो देखने के बाद में घर से बाहर निकलना, जहां पर भी आप थोड़ा सा घूमने चले जाइए और देखिए सामने रास्ते पर क्या दिख रहा है आपको। कई सारे पुरुष
आपको ठेला लगाते हुए दिखाई देंगे। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई किसी ने कुछ त्यौहार से जुड़े हुए भी कई सारे स्टॉल लगाए जाते हैं। कभी कोई मूर्तियाँ बेची जाती है गणेश जी की, या पटाखे बेचे जाते हैं। कोई भी अनेकों प्रकार के, सैकड़ों नहीं हजारों प्रकार के अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं। आपको लोग दिखाई देंगे ना, पुरुष। क्या वो उनका सपना था? वो पुरुष जो स्टॉल लगा रहे हैं वो सपने को फॉलो कर रहे हैं अपने? थोड़ा और आगे चले जाइए, आपको कोई कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देगी, उस पर कई सारे मजदूर काम करते हुए दिखाई देंगे। वो अपने सपनों को फॉलो कर रहे हैं, सपने फॉलो कर रहे हैं वो पुरुष। उसके बाद में आप देखिए अपने इर्द गिर्द करोड़ों 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 पुरुष हर रोज मेट्रो में, बसेस में, ऑटो में धक्के खाकर 9 to 5 जॉब करते हैं। वो सपने को फॉलो कर रहे हैं। और आगे चले जाइए, कहीं पर कोई मील कारखाना देखने को मिल जाएगा, वहां पर भट्टी में कई सारे पुरुष अपने आप को तपाते हैं, बहुत मेहनती शारीरिक परिश्रम वाला काम करते हैं। वो अपने सपने को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा और अपने शहर के बाहर चले जाइए, गांव में चले जाइए, कई सारे लोग आपको खेतों में पसीना बहाते हुए देखने को मिल जाएंगे, पुरुष हल चलाते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्या वो अपने सपने को फॉलो कर रहे हैं? सपने को फॉलो कर रहे हैं वो पुरुष। आपके हमारे बच्चों को, विशेषतः बच्चियों को भड़काने के लिए एक ही इनका तामझाम वाली ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड दिखाया जाता है, और बच्चे, आप पेरेंट्स आपके दुश्मन हैं, आपके सपनों को कुचले, सपनों को फॉलो करो, सपनों को फॉलो करो। और फिर क्या कराया जाता है? सपनों को फॉलो करो करो कहकर अपनी इंडस्ट्री की तरफ तो ये खींच लेते हैं, और वहां आने के बाद में इन्हीं बी ग्रेड कंटेंट में उन बच्चों से काम करवाते हैं, अश्लील कंटेंट में काम करवाते हैं, आपकी ही हमारी ही बच्चियों से। और उनको बताया जाता है कि तुम पेट्रियार्की से लिबरेट हो रही हो, ये कंटेंट में, ऐसे कंटेंट में काम करके तुम तो समाज को लिबरेट कर रही हो। इन घिनौने दरिंदे पेरेंट्स की रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स समाज से तुम एक रिवोल्यूशन ला रही हो, लिबरेट कर रही हो, ऐसे बी ग्रेड कंटेंट में काम करके। यही बातें तो वो करने के लिए प्रवृत्त करती है ना। जो पेरेंट्स, माता पिता हमारे ही भलाई की बात कह रहे थे, उनको लात मार के, उनको थप्पड़ मार के, हम इनके तामझाम वाली दुनिया की तरफ जब वो बच्चे जाते हैं, और वहां पर वो इंडस्ट्री इनको एक्सप्लॉइट करती है, कास्टिंग काउच हो, या आजकल तो उल्लू हो, या अल्ट बालाजी हो, या और भी ऐसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स बी ग्रेड कंटेंट बनाने वाले, वहां पर उन बच्चों को उसी प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, जिनको बताया गया था कि सपनों के पीछे भागो। और इनके मेन स्ट्रीम कंटेंट में कौन काम करेगा? इनके बच्चे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टार किड्स हो, या जो भी जिसका कहीं से कनेक्शन हो, वो तो मेन स्ट्रीम कंटेंट में वो करेंगे। बाकी जिनको सपनों के पीछे भागने के लिए कहा गया था, उनको ऐसे कंटेंट में काम कराया जाएगा। ये एक्सप्लॉइट करने का तरीका। सपने क्या होते हैं? सपनों के पीछे भागना, हाँ, सपने क्या होते हैं? आपकी कोई हॉबी है, आप एक क्यों 10 हॉबी को फॉलो करिए भाई। किसने मना नहीं किया आपके हॉबी को फॉलो करने के लिए? 10 हॉबी को फॉलो करिए आप। भगवान श्री कृष्ण के पास तो 64 कलाएं थी। सांदीपनी गुरु जी, उनके जो गुरु थे सांदीपनी ऋषि, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाएं सिखाई थी। आप एक हॉबी क्या 10 हॉबी फॉलो करिए, पर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? कि अपने परिवार का, माता पिता का, पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण करना। ये एक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का कर्तव्य क्या होता है कि अपने परिवार के लिए, उनकी आजीविका के लिए, उनके भरण पोषण के लिए कर्तव्य करना। ये किसी भी स्त्री का या पुरुष का कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं कि स्त्री का केवल शादी करके घर बसाने के लिए होती है क्या? भाई, शादी उस स्त्री की अकेली नहीं होती, पुरुष भी उसके साथ नहीं होता, और दोनों का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के लिए कार्य करना, कर्तव्य करना, उस पर ध्यान देना। इंडिविजुअल लिबर्टी, बस भोग वासना, वो सारी बातें छोड़कर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके परिवार के लिए करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, ये किसी भी स्त्री या पुरुष का यही धर्म होता है, पति और पत्नी का। पर नहीं, इनके तो अपने अपने अलग पुस्तक लिखेंगे, आई विल नॉट बियर योर चाइल्ड, ऐसे पुस्तक लिखेंगे, या फिर माई चॉइस जैसे सॉन्ग बनाएंगे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो रखना नहीं रखना, ये मेरी चॉइस है, मैं उसको गिराऊं या रखूं, मेरी चॉइस है। तोड़ना, कुल मिलाकर पति पत्नी उनको तोड़ना, परिवार तोड़ो, शादी तोड़ो, परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की भावना छोड़कर इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करो। इसी कारण से, ये भयानक मानसिकता के कारण ही रेचल ज़ेगलर ने, जब स्नो वाइट एंड 7 डॉप्स जो उसका रिमेक डिज्नी भी बना रहा है ना, लाइव एक्शन रिमेक, तो जब रेचल ज़ेगलर ने बात कही ना कि भाई यहाँ पर स्नो वाइट जो है ना, वो अपने प्यार के पीछे नहीं जाएगी, जो वो प्रिंस है उसके पीछे वो नहीं जाएगी, वो अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी या उसका जो सपना है, उसका जो ड्रीम है, उसको फॉलो करेगी। It's no longer 1937 and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince and she's not going to be dreaming about true love. So with बाहर से सुनने में लगेगा कि भाई ड्रीम को फॉलो करने की बात कह रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या ज़रूरत है वो प्रिंस के प्यार में जाकर उसके साथ शादी करने की,
तो अपने ड्रीम को फॉलो करें। इसी कारण से वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स ने रेचल ज़ेगलर की कितनी आलोचना की आप देखिए। The Rachel Zeglers and the Gal Gadots of the world who say that it's wrong to be Snow White, say that it's wrong to want true love, that it is wrong to be saved by a man, I would love them to substantiate that opinion. I see nothing wrong here. And in fact, there's something wrong with their ideology. Why does every single girl that shows up in a film or a TV show these days have to be something extraordinary? Why do they have to be this powerful girl boss that overcomes everything and is constantly strong and doesn't want love and doesn't want to be saved? Are you telling young girls that they shouldn't strive to find true love within their lifetimes? That they should never dream about maybe a prince coming down and saving them? We know for many of us this is never going to be our reality. But is it okay to dream a little bit? You guys बाहर से जो बातें सुनने में मीठी मीठी लगती है, उसके पीछे के टॉक्सिक माइंडसेट को इन लिबरल्स और वोक्स के समझिए। और जहां तक बात है महिलाओं के काम करने की, तो किसी ने मना नहीं किया। और केवल अभी ये फेमिनिस्टों ने कोई रिवोल्यूशन लाया है इस कारण से महिलाएं काम कर रही, ऐसी बात नहीं। हमेशा से जो भारतीय महिलाएं हैं वे स्वयं रोजगार से पैसे कमाते आई है। आज भी आप देख लीजिए अपनी सोसाइटी में, बाहर थोड़ा घूम करके देख लीजिए, हाँ, ज़्यादातर घरों की महिलाएं, 90 से 95% घरों की महिलाएं आपको कुछ ना कुछ स्वयं रोजगार से पैसे कमाते हुए देखने को मिल जाएंगी। कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा होगा, कोई सिलाई काम कर रहा होगा, कोई घर में ही कोई वस्तु साड़ियाँ आदि बेच रहा होगा, कोई टीचिंग का जॉब कर रहा होगा, कोई किसी शॉप पर काम करने के लिए जा रहा होगा, कोई बर्तन मांज रहा होगा, कोई झाड़ू पोछा कर रहा होगा किसी के दूसरे के घर में जा करके, कोई फरसान बनाकर बेच रहा होगा, कोई अचार बनाकर बेच रहा होगा, कोई पापड़ बनाकर बेच रहा होगा, कोई मार्केट में काम कर रहा होगा, कोई ठेला लगाने जा रहा होगा। भारतीय समाज में, हमारे भारत में हमेशा से महिलाएं सशक्त रही है, स्वयं रोजगार से पैसे कमाते हुए आई है। पर लिबरल्स को वो नहीं चाहिए कि महिला स्वयं रोजगार से पैसे कमाए, ये लिबरल्स को नहीं चाहिए। लिबरल्स को चाहिए कि पति से अलग हटकर तुम्हारा अपने का अलग अस्तित्व हो, तुम परिवार के साथ नहीं हो, तुम एक अलग आइडेंटिटी हो। ये लिबरल्स का मुख्य उद्देश्य है, उनको तोड़ने के पीछे का। एक स्त्री अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर वो काम कर रही है, जॉब कर रही है, कोई भी काम कर रही है, वो उनको नहीं चाहिए। तोड़ो, अलग अलग, इंडिविजुअल लिबर्टी। परिवार तोड़ो, विवाह तोड़ो, शादी तोड़ो, माता पिता को लात पनक के भाग जाओ। मैं ये सारी बातें आपसे क्यों की? क्योंकि ये बातें जब बड़े ही सटल वे में किसी फिल्मों में दिखाए जाते हैं ना, वो फिल्में ऐसी होती है जिनका राष्ट्रवादी भी कभी विरोध नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कंटेंट को किस दुनिया का कोई कानून बैन नहीं कर सकता। कर सकते हो बैन? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी एक सबप्लॉट यही था, सपनों के पीछे भागने का। रणवीर सिंह के कैरेक्टर की माँ ना, उसको किसी टैलेंट शो में, फिल्म के एंडिंग में वो गाने के लिए जाती है, बराबर ना। और ये कहा है कि भाई उसकी माँ को कभी उसके ड्रीम को फॉलो नहीं करने दिया। और अभी आलिया भट्ट जाकर उस घिनौने पितृसत्ता पेट्रियार्कल परिवार को लिबरेट कर, परिवार से रणवीर सिंह की माँ को लिबरेट करती है, और वो फिर टैलेंट शो में जाकर के सॉन्ग गा रही है। और मैंने शुरुआत में जो बात कही वही बात, मतलब क्या पुरुष वो ड्रीम, मतलब कहीं पर कोई जॉब कर रहा है, ठेला लगा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, दुकान चला रहा है, व्यवसाय कर रहा है, जॉब खेती कर रहा है, क्या वो ड्रीम को फॉलो करना होता है? क्या होता है ड्रीम को फॉलो करना? ये कुछ प्रिविलेज लोगों के चोचले हैं। अधिकतर लोग, उनका अपने परिवार का भरण पोषण करना ये उनका उद्देश्य होता है। ड्रीम को फॉलो करना ये बातें केवल कुछ एलिट और प्रिविलेज लोगों के चोचलों के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, आपका एक हॉबी है, आप एक नहीं 10 हॉबीज को फॉलो करिए, पर जॉब करना या कोई व्यवसाय करना या खेती करना, इसका ये ड्रीम के लिए नहीं किया जाता, ये आजीविका के लिए किया जाता है, भरण पोषण के लिए किया जाता है। ये बातें, पर उनका जो एलिट्स, कभी उन्होंने कई प्रॉब्लम्स तो जीवन में देखे नहीं है ना, सब बैठे बिठाए मिल गया। तो समाज को तोड़ना है, परिवार को तोड़ना है, लिबरेट करना है, भाई इनको सबको जोड़ना तो कभी वो सीखते ही नहीं है ना, तोड़ना है सबको बस। तो ये सपने की भी, अब क्या आप रॉकी और रानी को भी बैन करो? कैसे बैन करोगे? क्या कहकर बैन करोगे? हाँ, बच्चों को विद्रोह करने की भावना तो वही से डाली जाती है ना। और उससे भी टॉक्सिक तो 3 इडियट्स जैसी फिल्म है बहुत बढ़िया, बहुत एंटरटेनिंग। आज भी मैं देखूंगा तो 50 बार देखूंगा तो भी कभी बोर नहीं होऊंगा मैं 3 इडियट्स को। पर सपनों के पीछे भागना, परिवार के विरुद्ध विद्रोह, माता पिता सपनों को कुचल रहे हैं, ये बातें सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में किस फिल्म ने इंजेक्ट की? शांति से सोचना, 3 इडियट्स नहीं की ना। फिल्म एंटरटेनिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप 50 बार देखोगे तो भी आपको इमोशनल भी करेगी, भावुक भी करेगी, सब कुछ। पर पेरेंट्स के सेक्रीफाइस का मजाक उड़ाना, कोई गरीब घर की माँ, अगर पनीर कितना महंगा हो गया, भिंडी कितनी महंगी हो गई, तो उनके उस त्याग, तपस्या, बलिदान का, कठिनाई का भद्दे तरीके से मजाक उड़ाकर
पेरेंट्स सपनों को कुचलने वाले हैं, हम सुसाइड कर लेंगे अगर तुम नहीं करोगे, सुसाइड को रोमेटिसाइज करके इस सपनों के पीछे भागो, सपनों के पीछे भागो। ये एलिट माइंडसेट नहीं तो क्या है? ये बातें किसने दिमाग में डाली? वही से तो आई ना। ज़्यादातर अधिकतर बच्चे तो वो देखकर ही इन्फ्लुएंस हुए होंगे। तो क्या आप उस फिल्म को बैन करोगे? कैसे बैन करोगे? 3 इडियट्स को कैसे बैन करोगे? कोरियन ड्रामा स्टार्टअप वो 3 इडियट्स से एग्जैक्टली अपोजिट है। 3 इडियट्स जो भी बातें कहती है ना, उससे 100% एग्जैक्टली अपोजिट स्टार्टअप कोरियन ड्रामा है। तो कोरिया के फिल्म मेकर्स को स्टार्टअप जैसी सीरीज वो कहानी कैसे सूझती है? आप सही लोगों को सामने लाओ, वो अपने आप सही कहानियां लिखेंगे। आपको सच में बदलाव लाना है तो ऐसे बिल आप हजारों बिल लेकर के आ जाओ, कोई बदलाव नहीं आने वाला उससे। बदलाव लाना है तो जो अपने ज़मीन से जुड़े हैं, जिनके थॉट्स इनको रिग्रेसिव लगते हैं एलिट क्रिटिक्स को, उन लोगों को सामने लेकर के आओ, उनको अवसर दो, उनको मौका दो। अपने आप परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। पर कहने का तात्पर्य है कि आप कह रहे हो कि बस एकता कपूर का कंटेंट प्रॉब्लमैटिक है तो कर दो बैन। फिर क्या उससे वो कंटेंट रुक जाएगा, या जो हमारे आने वाली जनरेशन्स को ये जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो बातें बदल जाएंगी? नहीं बदलेगी भाई, नहीं बदलेगी। उल्टा वो जो एकता कपूर का कंटेंट है ना, या फिर जो भी ऐसा वल्गर कंटेंट है ना, उसे देखकर तो घिन आती है मन में इन लिबरल लाइफस्टाइल के प्रति। उल्टा तो घिन आती है वो देख करके, बराबर ना। हम और दूर होना चाहते हैं उससे। पर जहां पर सटल वे में आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, सुसाइड को रोमेटिसाइज करके, या बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को सामने रख करके बच्चों को जब मैनिपुलेट किया जाता है ना, जैसे कि सत्य प्रेम की कथा फिल्म का उदाहरण ले लीजिए। उसमें क्या सिखाया बच्चियों को? फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, यही था ना वो। क्या वो सिखा रहे थे? वोक्स की अपनी अलग ही रिलेशनशिप के अलग ही उनके तरीके होते हैं। तो वही बातें उन्होंने सामने दिमाग में डाली थी ना, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को सामने रखकर। ये कंटेंट जहाँ पर बड़े ही सटल वे में ये वोक थॉट्स दिमाग में डाले जाते हैं, वो मेरे अनुसार सबसे मुख्य प्रॉब्लम, वो मुख्य समस्या मुझे लगती है। और ये बात है, वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स आए दिन आप उनकी वीडियोस देखिए यूट्यूब पर, वो चर्चा करते हैं। इस कारण से वो जब रेचल ज़ेगलर इतनी सी बात कहती है ना कि स्नो वाइट प्रिंस के पीछे नहीं जाएगी, अपने ड्रीम को फॉलो करेगी, तो इतनी सी बात को लेकर के इतनी आलोचना क्यों हुई थी वेस्ट में? वो इससे आप समझिए, उस बात को समझिए कि वो कहने का तात्पर्य क्या था। वही बात भारत में कोई एक्ट्रेस कह देना कि भाई हमारी लड़कियों को तो भाई ये बस अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, ये प्यार वगैरह क्या है, ये तो आए दिन हमारे कई सारे एक्ट्रेसेस वगैरह कहती रहती है। कितनी बार कंट्रोवर्सी हुई भारत में? हुई कंट्रोवर्सी? कभी नहीं हुई। तो हमें ये समझने की, जानने की, ये बातें चर्चा होने की आवश्यकता है। बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उनको इतना परिपक्व कर दीजिए कि ऐसे 50 वोक फिल्में उनके सामने आ जाए, दिख जाए। उनको अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि हमारी विचारधारा क्या है। पता चले कि भाई ये लिबरल फिल्म मेकर्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं। बताइए बच्चों को, सिखाइए, ये आवश्यकता है। आप जब तक उनको सुदृढ़ नहीं करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आने वाला। और चलिए, सब कुछ आपने बैन कर दिया, सब कुछ बैन कर दिया आपने, चलिए मान लीजिए, तो क्या कोई फॉरेन कंटेंट नहीं है? हॉलीवुड की फिल्मों को देखकर ये विद्रोह की भावना नहीं आती? भाई हॉलीवुड में तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कंटेंट बन रहा है, वो कंटेंट बन रहा है, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने वाला हो, या रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा हो, या परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना हो। ढेर सारा कंटेंट हॉलीवुड के कंटेंट में भी आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको दूसरे स्पेनिश हो या पोलैंड का कंटेंट हो, उसमें तो उससे भी ज़्यादा ये वोक माइंडसेट वाला कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, वो तो बंद नहीं कर सकते ना। सब कुछ आप सारे OTTs पर तो बैन नहीं लगा सकते ना। भारत के चलो फिल्म मेकर्स पूरी इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया, कोई बाहर से बच्चे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को समझाना, ये बातें समझाइए, चर्चा करिए, डिबेट्स हो, डिस्कशन हो, चर्चा हो, ताकि लोग इतने परिपक्व हो जाए कि ऐसे कोई फिल्म मेकर्स इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल करके हमें मैनिपुलेट ना कर पाए। इतने हम अंदर से परिपक्व हो, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बाकी कितने भी बिल आ जाए, फिर क्या? फिर साहित्य के माध्यम से बहुत सारा ऐसा तथाकथित क्रांतिकारी साहित्य पड़ा हुआ है वामपंथी लेखकों का तो साहित्य के माध्यम से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते वो। तो ये बातें समझिए, प्रैक्टिकली सोचिए। बस खून में उबाल लाने वाली बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थे मेरे कुल मिलाकर पूरे विचार इस विषय पर। किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर आपके विचार इस पर क्या है, जो बातें मैंने कही, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।